नमस्कार। आज हमारे पास चर्चा के लिए किताब-ए क़यामत की खोज नाम की एक कहानी के कुछ अंश हैं। और पहली नज़र में ही ये कहानी कल्पना, रोमांच और थोड़े ह्यूमर का मतलब एक दिलचस्प मिक्सचर लगती है। हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कहानी में कई सारे तत्व एक साथ पिरोए गए हैं। तो चलिए इन अंशों को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि कहानी में क्या होता है, बल्कि किरदारों को समझने की कोशिश करना है, उनकी दुनिया कैसी है और इन सब रोमांचक घटनाओं के पीछे क्या कोई गहरा मतलब भी छिपा है। सही कहा। मतलब इन अंशों से जो एक पहली झलक मिलती है, वो है एक किशोर की, एक आम सा लड़का। जैक। हाँ, जैक, जिसकी जिंदगी में अचानक एक बड़ा मोड़ आता है। उसे एक ऐसी जिम्मेदारी मिलती है जो शायद उसके लिए बहुत बड़ी है। और सफर भी कोई छोटा मोटा नहीं, स्वर्ग, नरक, पृथ्वी, तीनों लोकों की बात हो रही है। बिल्कुल। को देखते हैं ये सफर कितना रोमांचक है और क्या ये सिर्फ एक्शन पर ही जोर देता है या किरदारों की भावनाओं और उनके मतलब विकास पर भी ध्यान दिया गया है। तो कहानी की नींव से शुरू करते हैं। नायक है जैक, जैसा आपने कहा एक बिल्कुल आम किशोर, शायद अपनी ही दुनिया में मगन, स्कूल दोस्त, बस वही सब। हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी। लेकिन ये आम जिंदगी तब खास बन जाती है जब उसे पता चलता है कि स्वर्ग से किताब-ए क़यामत मतलब बुक ऑफ डूम चोरी हो गई है। नाम ही देखिए कितना वजनदार है। नाम ही काफी है। और जाहिर है ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये कहानी का वो क्या कहते हैं, मैकगफिन है, जिसके पीछे सब भाग रहे हैं। हाँ, जिसके इर्द गिर्द कहानी घूमती है। पर अंश ये भी बताते हैं कि इसका महत्व सिर्फ कहानी आगे बढ़ाने तक नहीं है। इसमें परलोक के रहस्य हैं, आत्माओं की नियति और वो अकल्पनीय शक्तियां। अब ये क्या है, ये सोचना दिलचस्प है। क्या ये वक्त बदलने की ताकत है या कुछ और? मतलब अगर ये गलत हाथों में पड़ गई तो फिर तबाही सिर्फ ज़ायक या कुछ लोगों के लिए नहीं, शायद पूरी सृष्टि के लिए। तो ये किताब एक तरह से शक्ति का और शायद खतरे का प्रतीक बन जाती है। और हमारा ये आम सा किशोर जैक इस सब में कैसे आ जाता है? अंश बताते हैं कि आर्कएंजल गैब्रियल उसे इस मिशन पर भेजते हैं। हाँ, गैब्रियल, एक बड़ा नाम। पर दिलचस्प बात यह है कि जैक अनिच्छुक है, रिलक्टेंट। उसे चुना गया है, वो खुद नहीं आया। ये अनिच्छुक नायक वाला आइडिया तो पुराना है, पर यहाँ कैसे इस्तेमाल हुआ होगा? ये अनिच्छा मेरे ख्याल से कहानी में कई चीजें जुड़ती है। एक तो जैक ज्यादा भरोसेमंद लगता है। कौन सा टीनेजर चाहेगा कि उसकी लाइफ में अचानक फरिश्ते आ जाएं और कहें चलो दुनिया बचाओ? सही बात है। दूसरा, ये उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है। उसका सफर सिर्फ किताब ढूंढना नहीं, बल्कि इस हिचकिचाहट से ऊपर उठकर वो जिम्मेदारी लेना भी है। अच्छा, तो क्या गैब्रियल ने उसे किसी खास वजह से चुना या बस वो गलत वक्त पर गलत जगह था? ये सवाल अच्छा है। शायद उसमें कोई छिपी हुई खूबी हो जो गैब्रियल ने देखी हो, या शायद ये किस्मत का ही खेल हो। कहानी में ये एक रहस्य बना रह सकता है। और इस मुश्किल मिशन पर जैक अकेला नहीं है, उसका साथी है राफेल। हाँ, राफेल। और वो कोई मंझा हुआ फरिश्ता नहीं, बल्कि एक ट्रेनी फरिश्ता है। एक हिचकिचाता हुआ इंसान और एक नौसिखिया फरिश्ता। ये जोड़ी तो कमाल की लग रही है। हाँ, इसमें तो गड़बड़ होने और हंसी आने की पूरी गुंजाइश है। बिल्कुल। और यही जोड़ी शायद कहानी के टोन को बैलेंस करती है। एक तरफ दुनिया खत्म होने का खतरा, हाँ, कयामत का। और दूसरी तरफ इन दोनों की नोकझोंक, इनकी गलतियां, इनसे ह्यूमर पैदा हो सकता है। सोचिए, राफेल शायद अपनी पावर्स ठीक से इस्तेमाल न कर पाता हो, या स्वर्ग के रूल भूल जाता हो। हाँ, बिल्कुल। और जैक जो पहले ही परेशान है, उसे शायद राफेल की वजह से और दिक्कतें झेलनी पड़े। लेकिन यही मुश्किलें शायद उनके बीच एक अनोखा बॉन्ड भी बनाएं। क्या पता उनकी ताकत, उनकी यही अनुभवहीनता हो कि दुश्मन उन्हें हल्के में ले लें। ये देखना होगा कि लेखक ने इस डायनामिक को कैसे बुना है। तो ये जोड़ी निकल पड़ती है एक सफर पर। अंश कहते हैं बहुत तेज रफ्तार वाला और खतरनाक। रफ्तार और खतरा एडवेंचर के लिए जरूरी। और ये सफर सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि 3 अलग-अलग दुनियाओं में है, स्वर्ग, नरक और पृथ्वी। ये सोचना ही रोमांचक है। स्वर्ग कैसा होगा? क्या वैसा ही जैसा हम सोचते हैं, शांत, पवित्र, या वहां भी अपने चैलेंज होंगे? और नरक, क्या सिर्फ आग और सजा की जगह, या वहां भी कोई सिस्टम होगा, कोई समाज? हाँ, ये तीनों लोकों की यात्रा कहानी को एक बहुत बड़ा कैनवस देती है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक फिजिकल यात्रा नहीं, शायद एक वैचारिक यात्रा भी है। स्वर्ग का ऑर्डर,
नरक का केओस और पृथ्वी जो शायद इन दोनों के बीच फंसी हुई है, ये सब मिलकर कहानी के उस ब्रह्मांडीय संघर्ष या कॉस्मिक स्ट्रगल को दिखाते हैं। कॉस्मिक स्ट्रगल। लेखक इन जगहों को कैसे दिखाता है, ये वर्ल्ड बिल्डिंग की गहराई बताएगा। क्या स्वर्ग परफेक्ट है या वहां भी कमियां हैं? क्या नरक पूरी तरह बुरा है या कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें भी हैं वहां? और पृथ्वी का रोल क्या है, सिर्फ लड़ाई का मैदान या कुछ और? और इस यात्रा में उनके दुश्मन भी अलग अलग तरह के हैं। अंशों में गिरे हुए फरिश्तों यानी फॉलन एंजल्स का जिक्र है, शैतानों यानी डीमंस का, और ठगों यानी थग्स का भी। ये ठग कौन हो सकते हैं? ये क्लासिफिकेशन दिलचस्प है। गिरे हुए फरिश्ते शायद कहानी में ट्रेजेडी का एलिमेंट लाते हों, वो जो कभी अच्छे थे। हाँ, जिनका पतन हुआ। शैतान शायद प्योर ईवल हों, और ठग ये शायद कहानी को थोड़ा जमीनी हकीकत से जोड़ते हों। हो सकता है पृथ्वी पर मिलने वाले अपराधी